ड्रग्स को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी ड्रग्स को लेकर एक ड्राइव चला रही है जिससे युवा जो हैं वो ड्रग्स से दूर रह सकें। और अब आपको बता दें कि ड्रग्स के लिए हर एक संभव प्रयास जो किया जा रहा है। जम्मू की अगर हम बात करें तो तमाम लोग भी जो है अब इसमें शामिल हो रहे हैं कि ड्रग्स से जितना दूर हो सके उतना रहा जाए। बातचीत करेंगे सीनियर लीडर कांग्रेस रमन बल्ला साहब से। बल्ला साहब, क्या लगता है कि जिस तरह से अगर हम बॉर्डर एरिया की बात की जाए, हाल ही में जो है 135 करोड़ के जो है ड्रग्स जो है वो पकड़े गए थे, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये साजिश है ड्रग्स इन्वॉल्व करने की यहाँ के युवा? एक्चुअली अब ड्रोन से हथियार यहाँ पे आ रहे हैं, यही चीज़ तो दिखाने की ज़रूरत है कि हमारी सरकार को भी कोई पॉलिसी चेंज यहाँ पे करनी पड़ेगी। किस ढंग से जब हम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से जूझते यहाँ पे और ड्रग्स के माध्यम से कई युवा जो हैं उनके सेहत भी ख़राब हुई, उनके परिवार वालों को भी टेंशन। जब किसी परिवार में एक आदमी इसमें पाया जाता है तो पूरा माहौल ज़्यादा बिगड़ के रहता है। तो आज प्रशासन अपनी तरफ से यहाँ पे कर रहा है, चौकसी यहाँ पे कर रहा है, लेकिन हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, सिविल सोसाइटी के लोगों का, कि इन चीज़ों को हम एक तरफ करने के लिए पूरी मुहिम यहाँ पे छेड़े, एज ए मोटिवेटर काम करें, एज ए एम्बेसडर काम करें। ये बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे है। इसके माध्यम से मैं समझता हूँ अगर लोग नशे से दूर रहेंगे तो युवा शक्ति को, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने में हम कामयाब होंगे। वही हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए कदम यहाँ पे होगा। न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत रेजिडेंस एरिया में वाइन शॉप खोली जा रही हैं, आपका क्या स्टैंड है इसका? भाजपा को मुबारक है, ये जम्मू के चैंपियन बने थे, 25 के 25 MP भी यहाँ पे थे, तो मुंह से तो लफ्ज़ नहीं निकालते कि आप मंदिर के सामने खोल लो, गुरुद्वारे के सामने खोल लो। पहले थोड़ा सा तो था। अब भाजपा ये साबित कर दे जम्मू कश्मीर के जनता को कि कश्मीर में कितनी खुली और जम्मू में कितनी खुली। आने वाले दिनों में मोहर लगा देंगे जब चुनाव आएंगे। तो ये जो चीज़ है वो लोगों के सामने यहाँ पे है, हर एक चीज़ को देख के। सिर्फ रेवेन्यू से आपको क्या लगता है इसी तरह से क्या विकास हो पाएगा जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू का? विकास है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के जो उच्च स्तर की मीटिंग हुई थी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब के देख रेख में, ऑल पार्टी मीटिंग, और 8 दल के नेता थे और 8 दल थे और 14 नेता थे। और डिलिमिटेशन कमीशन को मेन फोकस किया गया। 4 दिन इतनी हाइप दी गई कि पता नहीं बड़ा कुछ होने वाला है। सिक्योरिटी भी फोर्सेज अलर्ट, रात को भी पूरे जागते रहना, बहुत मेहनत इन लोगों ने की, सब लोगों ने। लेकिन बीच में निकला क्या? अगर डिलिमिटेशन कमीशन ही मकसद था तो डिलिमिटेशन कमीशन एक अलहदा इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई पार्टी वाले लोग भी आके अपनी बात रख सकते हैं कि डिलिमिटेशन। अगर प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट हुई, होम मिनिस्टर वहाँ पे बैठा हो, तो निकल के क्या आया कि कहीं पे भी कोई ठोस कदम नहीं। हमारा तो ये दिल्ली और दिल की दूरी तभी ख़त्म होगी जब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल हो। उसके लिए तो टाइम बताया नहीं, उसके लिए ये नहीं बताया गया डिलिमिटेशन। प्रधानमंत्री जी यही कह देते हैं कि डिलिमिटेशन टाइम बाउंड है। 1 साल तो हो गया, दोबारा डेडलाइन एक्सटेंड कर दी, और उसके बाद भी अगर डेडलाइन एक्सटेंड कर दी तो 2 महीने 3 महीने में अंदर कर दो। असम में भी तो डिलिमिटेशन किया था लेकिन उसको विड्रा कर दिया क्योंकि वहाँ पे चुनाव जरूरी है। रियासत में लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें चाहिए फुल फ्लेज रियासत का दर्जा और गवर्नर की देखरेख में हो, कि दिल्ली वाली सरकार यहाँ पे चलेगी नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो शुरुआत में एक तस्वीर जो है वायरल हो रही थी जिसमें ये भी कहा जा रहा था कि कश्मीर के नेताओं को जो है आगे रखा गया तस्वीर में, उसमें आप क्या स्टैंड? भाजपा को मुबारक है, इन सब चीज़ों को उनको मुबारक है। कश्मीर प्लान हमने तो नहीं कहा, आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर की बात की तो उन्हीं की तरफ से था कश्मीर प्लान। जम्मू इग्नोर हुआ तो भाजपा के जयचंद लोगों की बदौलत जम्मू इग्नोर हुआ। तमाम नेता घाटी के भी गए थे, जम्मू के भी बड़े नेता गए थे, कहीं किसी ने भी जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कोरोना काल अभी जो है जिस तरह से एक और। जम्मू के जो चैंपियन बने थे मैंडेट तो उनके पास था, जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाते हैं, फीता काटना हो जब मैंडेट नहीं हो तो आते हैं कि हमारी सरकार है। तो जब बात करनी हो, जब उस मीटिंग में एजेंडा ही तय नहीं था तो उस एजेंडे में ये लोग उठ के बोलते ना, जो आऊँ बैठे था तो बैठे था, उसका तो दिखाई नहीं दिया कहीं पे। तब अब मानते कि बैठे हुए मुंह से लफ्ज़ बोलते हैं जनाब हम ऑक्सीजन नहीं लोगों को दे सके, वेंटिलेटर नहीं दे सके, हमारी इतनी 4000 से ज़्यादा जाने कीमती जाने चलेंगे, जो जाने चलेंगे वो नेशन का लॉस था, इसलिए वो बात नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर का रोजगार नेता, चाहे घाटी के नेता की बात करें, कांग्रेस के भी बड़े नेता गए थे, कांग्रेस के तीनों लोगों ने अपनी प्रेस वार्ता में बता दिया, हमने स्वास्थ्य विभाग पर किसी बात नहीं, पूरा जनरल उन्होंने बता दिया रियासत का दर्जा। हम तो स्वास्थ्य विभाग तो उसी दिन ही खत्म हो गया जब इन्होंने रियासत का दर्जा तोड़ा। हम तो उसी दिन से पैरालिटिक मोड में हैं, स्वास्थ्य तो है ही नहीं, इसलिए उसी दिन से वही बात करते कि पहले रियासत का दर्जा दे दे, वही चाबी होगी आगे बढ़ने की। लेकिन इसलिए जो वो एजेंडा तय नहीं था, हमारे जो भाजपा के लोग थे एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए। है हिम्मत तो लोगों के सामने बता दे भाई हमने प्रधानमंत्री के सामने ये बातें रखी, हमारे लोग थे, इनका काला चिट्ठा पूरा सफ़ेद चिट्ठा खोलेंगे, एक लफ्ज़ भी नहीं इन लोगों ने बोला।
कि रियासत का दर्जा, जम्मू को दर्जे की बात कर देते, ना जम्मू के दर्जे की बात की, ना रियासत के दर्जे की बात की, ना रोज़गार देने की बात की। आज जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर तबाह हो गया। अमरनाथ यात्रा बंद कर दी, क्या लॉजिक था? वैष्णो देवी में यात्रा चल रही है, रिस्ट्रिक्ट करते। आप हमारा 1 साल में लगातार लोग वेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की गाड़ियाँ लगेंगी, कोई ऑटो वाला काम करता है, कोई होटल वाला काम करता है, कोई शिकारे वाला का काम है, तो सारा काम तहस नहस करके रख दिया और बगैर किसी मकसद के। मतलब सब सेकंड स्ट्रेन की जो कोविड की है तो हाहाकार था पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में। अब नया वेरिएंट आ रहा है वायरस का, तो क्या लगता है कुछ ना कुछ क्या पहले जैसे हालात होंगे? स्वास्थ्य विभाग पर काम करना होगा एकजुट होकर। अब ये इन सरकारों को देखना है जो सत्ता हासिल करती है भाजपा के। 2 मिनिस्टर भी कैबिनेट के यहाँ पे रहे, रिव्यू करते हैं। क्या रिव्यू करते रहे? हॉस्पिटल में स्टाफ ही नहीं। ये सारी चीज़ें लोगों के सामने यहाँ पे है। हम लोगों ने विपक्ष के आवाज़ लगाई कि यहाँ पे डेथ रेट बढ़ रहा है, क्या वजूहत के बाहर से डॉक्टर भेजो। उन्होंने डॉक्टर की टीम आई, लेकिन क्या कहा, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाया गवर्नमेंट के कॉलेज में। अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए ये हर प्रतिबंध यहाँ पे लगा सकते हैं, और इन्होंने लगाया। लोग हर एक चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आज के इस दिन पे यही मांग था कि कम से कम ये जो जम्मू के लोग गए थे, जो 4000 मौतें करीब, इससे ज़्यादा ही हुई, जिनका कसूर कोई नहीं था, मिसमैनेजमेंट के कारण लोग मारे गए, गरीब आदमी मारे गए, और गच्चे घर में कमाने वाला कोई नहीं। 4 लाख की घोषणा की थी प्रधानमंत्री, घोषणा ही कर देते कि हम उन लोगों को जो कॉन्ट्रीब्यूट है उनको इतने पैसे का राशि देंगे, लेकिन कोई नहीं दिया। पिछले साल 20 लाख करोड़ का किया, 15 लाख के जुमले देखे, और उस दिन 24 तारीख को जुमलों की बरसात देखी है। हम ये करेंगे, इतनी देर के बाद होगी, समय कोई नहीं। आप बताओ कि किस ढंग से सुरक्षा के लिए सिलसिले में हालात ठीक होंगे, उसका कोई पैरामीटर नहीं है। आज भी सरपंच मारे जा रहे हैं, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, मोबाइल वाले की दुकान के अंदर घुस के मार दिया। आप पिछले देखो पुलिस के अफसर की भी शहादत यहाँ पे हुई। तो पैरामीटर तो कोई हो, वही पैरामीटर लगातार चल रहा है। भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब कह रहे थे कि मैं जम्मू के मुद्दों की बात करूंगा सामने। वो इंटरनेशनल लीडर है, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का है, वो इंटरनेशनल लेवल की बात है कि तब करेंगे, इसलिए शायद चुप ही रहेगी। चलिए शुक्रिया। तो भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब ऑल पार्टी मीटिंग में तो गए, लेकिन भल्ला साहब का कहना है कि वो इंटरनेशनल लीडर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ही बात करते हैं। आपको क्या लगता है? खबर देकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।